हाय। आज मैं बात करना चाहता हूँ जो डिफरेंस बिटवीन कोडिंग वेबसाइट और एक सीएमएस पे बनी वेबसाइट। कोई भी सीएमएस हो सकता है, वर्डप्रेस हो सकता है, मजेंटो हो सकता है, कोई भी। अब जो एक कोडिंग वेबसाइट होती है, देखिए, जो पीएचपी पे बनी है, एचटीएमएल पे बनी है, एंगुलर पे बनी है, या नोड जेएस पे बनी है, हैं, या लारावेल पे बनी है। कोडिंग वेबसाइट जो होती है वो एक एक पेज कोड करना पड़ता है हम लोगों को। तो एक एक पेज को कौन क्या चीज़ कहाँ रहेगी, कौन सा कंटेंट कहाँ रहेगा, प्रॉपर जो थीम होती है उसकी, जो भी क्लाइंट बोलता है उस हिसाब से हम लोग कोडिंग करते हैं एक एक पेज। तो एक एक पेज कोड करने में तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें टाइम जाता है, दिमाग जाता है, ज़्यादा दिमाग लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ठीक, लेकिन वो वेबसाइट क्लिक 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 पे खुलती है, क्योंकि वो पेजेस रहते हैं, लाइट वेट वेबसाइट होती है, लाइट वेट पे पेजेस रहते हैं, वो क्लिक 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 पे खुलते जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका बेनिफिट होता है। अच्छा, और एक जो सीएमएस पे बनी वेबसाइट है, वो तमाम थीम्स और जो प्लगइन्स हैं वो सब जो है किसी थर्ड पार्टी डेवलपर्स द्वारा बनाए जाते हैं। सीएमएस है, वर्डप्रेस क्या है, एक सीएमएस है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें भी यदि कोई प्लगइन है, किसी ने बना करके छोड़ दिया है, कोई डेवलपर भूल गया है, अपडेट दे ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लगइन बाद में कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगी, और या थीम कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगी, और जिससे आपकी वेबसाइट एक एक तो बहुत स्लो चलेगी, उसके बाद बल्कि भी हो जाती है। स्लो चलने के और भी रीजंस होते हैं, उसमें सर्वर का भी बहुत अहम रोल होता है। मैं सर्वर के लिए क्या ज़रूरी होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सर्वर जो होता है वो बहुत अहम होता है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं। जब कुछ प्लगइन्स उसको सपोर्ट कर रही हैं, कुछ प्लगइन्स उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, कोडिंग वेबसाइट जो है इसलिए थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन वो एक बार बनवाने में जो है आपको उससे क्योंकि उसमें देखिए एसईओ के अकॉर्डिंग चीज़ें हो भी जाती हैं। उसमें क्या है, मेटा कीवर्ड्स है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा टैग्स वगैरह हैं, इमेजेस वगैरह हैं, उसी के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो रख देता है डेवलपर। ठीक है, तो उसमें इजीली एक एक पेज पे प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग आपके जो है वो चीज़ें उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देता है, जिससे वो चीज़ें जल्दी रैंक करती हैं। जो कोडिंग वेबसाइट होती है वो जल्दी रैंक करती है। और वही जो एसईओ सॉरी इसमें किसी सीएमएस में वर्डप्रेस की बात करूं, वर्डप्रेस में यदि कोई प्लगइन आपने इंस्टॉल करना पड़ता है उसके एसईओ के लिए। अब एसईओ का प्लगइन में होता क्या है कि कुछ चीज़ें उसकी फ्री है, बाकी चीज़ें उसकी पेड है। ठीक है, तो जो फ्री चीज़ें हैं उससे उसमें वो उतनी चीज़ें होती नहीं कि वो प्रॉपर रैंक कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ता है। वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट अपनी जगह, मैं वर्डप्रेस की कोई बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छा सीएमएस है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बना वो भी पीएचपी पे ही है। जो प्लगइन्स वगैरह है वो किस पे बनाते हैं, हम लोग भी पीएचपी पे ही बना करके उसके प्लगइन्स वगैरह जो है उसको रन करते हैं। तो वो भी पीएचपी ही है, लेकिन वो सीएमएस है। अब उसमें अपडेट जरूरी होता है, जैसे पीएचपी की बनी वेबसाइट में उसका उदाहरण जब इसकी बात हो रही है, तो इसमें भी समय समय पे इसको भी अपडेट करना होता है, पीएचपी को अपडेट करना होता है, इसमें भी बग्स आते रहते हैं, इशूज आते रहते हैं, इसको भी अपडेट करना होता है, वो डेवलपर का काम होता है। ठीक है, तो ये बनाने के बाद सेल्स आफ्टर सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बना के बेच गया आपको और उसके बाद चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो उसमें कायदे से डेवलपर की गलती है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ है, एक तो ये हो गया कि कोडिंग वेबसाइट जो है फार बेटर है, क्योंकि वो क्लिक 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 पे खुलती हैं, क्योंकि पेजेस रहते हैं, लाइट वेट सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें इमेजेस वगैरह भी उसी हिसाब से डेवलपर जो भी साइज़ रहता है रिसाइज करके सब डालता है। ठीक, उसमें जो है प्रॉपर जो है एसईओ के फ्रेंडली कीवर्ड्स वगैरह जो भी उस प्रोडक्ट और सर्विसेज पेज से रिगार्डिंग होता है, आपके द्वारा दी गई सर्विसेज के रिगार्डिंग होता है, वो उस हिसाब से वो चीज़ें डालता है, जल्दी रैंक हो जाती है। अब उसमें क्या है, वही जो पेड चीज़ें हैं वर्डप्रेस में, वो पेड चीज़ों के लिए आप जो है वहाँ $1000 वो मांगते हैं। देखिए, उन्होंने वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनी, वो तो चलिए 8-10 हज़ार में बन गई आपकी। ठीक, लेकिन उस पर जो है जब एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल हुआ तो कुछ चीज़ें वहाँ पे रही। आप ब्लैक आप जो है उसका हेडर फुटर आप एडिट कर लीजिए, हर चीज़ एडिट करके उसमें आप डाल दीजिए। उसमें वो एक बार जब थीम अपडेट होती है तो वो अपने आप सब साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ उस पेज को एडिट करना और यहाँ पे जो कोडिंग वेबसाइट को एडिट करना,
दोनों में अंतर है। अच्छा, वहाँ पे जो एसईओ प्लगइन होते हैं, जो प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, जब वो वेबसाइट लोड हो रही होती है, जो वर्डप्रेस पे बनी है या मैजेंटो पे बनी है, किसी और प्लेटफॉर्म पे बनी है, जब ये सब वेबसाइट लोड हो रही होती है तो इसमें सभी प्लगइन्स अपने फीचर्स लोड हो रहे होते हैं, सभी इमेजेस लोड हो रही होती हैं, सभी जेएस लोड हो रहा होता है, जावा स्क्रिप्ट, सभी तरह के जो है इसमें थीम्स की भी अपनी भूमिका है, वो भी लोड हो रही होती है। तो वो बहुत मतलब स्लो हो जाती है एक सर्टेन एज के बाद, यदि मान लीजिए कोई ढंग का समय पे यदि अपडेट ना मिला उसको। किसी भाई बहुत सारे प्लगइन्स है, बहुत सारे डेवलपर्स वहाँ पे फ्री दे के चले गए हैं, वहाँ आपने इंस्टॉल कर लिया, उससे अभी तो आपका काम हो गया, बाद में उन्होंने अपडेट ही नहीं बनाया उसका। यदि अपडेट नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगी, और कॉन्फ्लिक्ट करेगी तो उसको या तो हटाइए या तो फिर जो है उसका अपडेट यदि वो कहीं से मिलता है तो आप अपडेट करवाइए, ठीक है, या तो अपने डेवलपर को बोलिए। तो जो पैसा एक एसईओ जो फ्री प्लगइन आपको दे रहा है, उसको पेड प्लगइन या कोई भी प्लगइन जो आपको फ्री मिल रही है उसको पेड प्लगइन, कोई पेड थीम यदि आप ले रहे हो, तो यदि मान लीजिए वो आप ले रहे हो $1000 की, तो हम कहते हैं कि वही हो गया 85,000 87,000। काहे को इतना पैसा फूक रहे हैं? उतना तो यदि आप डेवलपर को दे देंगे तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाएगी अच्छे सर्वर पे। मतलब एक कोडिंग वेबसाइट, फिर चाहे पीएचपी पे हो, एंगुलर पे हो, नोड जेएस पे हो, लारावेल पे हो, डजंट मैटर ये करता है कि अच्छा सर्वर, अच्छी वेबसाइट जो रैंक हो जाए, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा फोकस है, हमारा गोल, वो अचीव हो, ठीक है। इसी के लिए तो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोडिंग वेबसाइट बनवाइए, पैसा खर्च करिए। 50K से नीचे कोई वेबसाइट कायदे से होती नहीं, बनाने को आदमी दे देता है। क्योंकि क्या है कि यदि अच्छा सर्वर चाहिए सर आपको, सर्वर के लिए मैं एक लिंक डाल देता हूँ, वो भी वीडियो आप देखिए, सर्वर क्यों ज़रूरी है। मिनिमम जो है क्लाउड सर्वर होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर आप वीपीएस वगैरह चुन सकते हैं। जो 3-3.5 हज़ार की जो ये जो सर्वर आप लोग ले लेते हैं शेयर्ड होस्टिंग पे, इस पर कुछ नहीं होना है। बाकी इसकी ब्रीफ डिटेल की सर्वर क्या अहम रोल अदा करता है किसी भी वेबसाइट को बूस्ट करने में, और किसी भी रैंकिंग में, हर चीज़ में, वो आप उस वीडियो से देख सकते हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस है कोडिंग वेबसाइट और एक सीएमएस वेबसाइट। मैं कोई वर्डप्रेस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है सीएमएस, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे कोडिंग वेबसाइट और सीएमएस पे बनी वेबसाइट में यही बेसिक डिफरेंस है सर, ठीक है। तो आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी किसी भी तरह की यदि सर्विस चाहिए हो, आपको वेबसाइट बनवाना है, मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना है, यदि कोई वीडियो एडिट करवानी है, वीडियो एडिटिंग भी हमारे यहाँ होती है, इमेज प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन, सब हो जाएगा सर, आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। यदि कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर चाहिए हो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, रिक्वायरमेंट बेस्ड, अपने ब्रांडिंग के साथ में कुछ कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हो स्पेसिफिक, तो वो भी बन जाएगा। और यदि मान लीजिए वैसे कोई सॉफ्टवेयर जो बना बनाया है आप बिलिंग वगैरह के लिए लेना चाहते हैं और चीज़ों के लिए लेना चाहते हैं, तो वो भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा सर। मेरा नंबर ये स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, और बाकी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, थैंक यू।